And moving on, the cyclonic storm Dana is likely to move northwestwards and intensify into a severe cyclonic storm over northwest Bay of Bengal by today and cross North Odisha and West Bengal coast by tonight or tomorrow morning. As a result, isolated extremely heavy rainfall is very likely over Odisha, Gangetic, West Bengal today as well as tomorrow. In view of Cyclone Dana's impact on the coastal region of West Bengal, including Kolkata, flight operations will remain suspended from 6 in the evening today to 9 in the morning tomorrow. The Eastern Railway has announced that it will suspend local train services from Sialda station starting at 8 in the night today until 10 in the morning tomorrow. IMD issues a red alert for Odisha and West Bengal coast. Preparations in Odisha include 179 cyclone shelters and the deployment of 2 ODRAF and NDRF teams. तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी अलर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ओडिशा के धामरा पोर्ट पर और माना यह जा रहा है कि यहीं पर थोड़ी दूरी पर यह पूरा तूफान दाना लैंडफॉल करेगा। और अगर मैं आपको हवा की स्पीड सबसे पहले अपने विंड मीटर पर दिखाता हूं तो करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस वक्त चल रही हैं, जो आप विंड मीटर पर आप देख पा रहे हैं। अलर्ट है, लोगों से ये अपील की गई है कि समुद्र के किनारे लोग ना रहें, मछुआरों को समुद्र से दूर जाने की सलाह दी गई है। एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारतीय वायुसेना तैयार है। आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से आप लोग हैं। तो क्या यहाँ पर तैयारी क्या है? क्या आप लोग आशंकित हैं? कोई बड़ा खतरा तो नहीं? सरकार की ओर से क्या तैयारियां हैं? सरकार तरफ से रेड क्रॉस से है और इधर खाना पीना का बंदोबस्त है। अभी खाने पीने का बंदोबस्त है, ठीक है। आप लोग यहीं के हैं? तो आप कहाँ गए? समुद्र के किनारे नहीं आए, आप लोग समुद्र के किनारे आ गए। सब लोगों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया है और अच्छा महफूज जगह में लेके रेड क्रॉस में रखा है। इसी से सरकार का पाबंदी है। पहले कोई तूफान इधर पहले अलर्ट इधर आया था। कौन सा तूफान याद आता है? यस आया था। यस के समय से इधर लैंडिंग नहीं आया था, दूसरा साइड में लैंडिंग हुआ। फिर भी इधर भी लोगों को लेकर स्थानांतरित कर दिया, सुरक्षित जगह से महफूज जगह से रखा गया। कई सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है तब तक के लिए, जब तक ये तूफान यहां से होकर गुजर न जाए। साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है। लोगों को सुरक्षित स्थान में रखने के लिए जो हमारा साइक्लोन शेल्टर 7,000 से ज़्यादा और तैयारी और स्वतंत्र भाव में उनका व्यवस्था किया गया है। जिस गांव से लोगों को साइक्लोन सेंटर लिया गया है उसी गांव में लोगों का भरोसा देने के लिए पुलिस तैनात किया गया है और पेट्रोलिंग भी बार बार वहां 24 आवर किया जा रहा है। और जो 10 जिला अफेक्टेड जिला है उसी जिला में एक एक मंत्री को भी हमने दायित्व दिए हैं। In all preparedness, all departments, concerned departments of the government are in position, and all officers and workers of the various departments of the government are in place and ready to tackle any eventuality. We are taking whatever necessary steps need to be taken at the ground level, rather than just creating a fear psychosis amongst the people. We should be more proactive and give justice to the people. We are in the process of actually evacuating the people in the vulnerable areas. The BDO is also here with me, and with the help of police also we are doing it. A lot of people are coming on their own, but some, people also have to be evacuated with the police because they don't want to leave their houses. But we feel that they could be vulnerable. That's it. NDRF team actually, three NDRF teams, but one is stationed in the headquarters. 2 are in the field. One is in Dhamra, and the other team was in Dhamnagar. And we have 2 ODRAF teams, and fire teams, we have about 4 fire teams. कोई भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि ये व्यवस्था हम लोग पहला 2-3 दिन से हम लोग तय किए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मिनिस्टर है, जितना भी एनडीआरएफ है, अमर फायर का है,
सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं। हम लोग ठीक से मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मुझे बालेश्वर जिला भेजे हैं। कोई भी कैजुअलिटी नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं होगा, ये एश्योरेंस में यहाँ का जनता को मैं देना चाहता हूँ। सारे जो हमारे साइक्लोन सेंटर्स है, परमानेंट साइक्लोन सेंटर्स, और कुछ स्कूल्स जो टेम्पररी साइक्लोन सेंटर्स को हमने कन्वर्ट किया है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हो, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए ब्लॉक लेवल पे हमारे BDOs है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं उनको कुक फूड हो और वहाँ पे सब फैसिलिटी हो, इसके लिए सबको इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने दिया है। हमारे ज़िले में जितने भी CSC, PSC है, CDMO मतलब DHH है, वहाँ पे सारे मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल दवाइयाँ सब रेडी रखी गई है। एंटीवेनम दवाइयाँ हो या फिर और जो भी दवाइयाँ हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, बिकॉज ऑफ रेन होने के चांसेस है, उसको सबको रेडी हमने रखा है। मेडिकल की रैपिड रिस्पांस टीम्स भी रेडी हुआ है और हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आए लैब्स का, हम NDRF के साथ, कोस्टल गार्ड के साथ और पुलिस अथॉरिटी इसके साथ पूरे संस्पर्श में है और उसके सब इंफॉर्मेशन उसको हम दे रहे हैं। यही मिशन है हमारा। देखिए मेन जो है, जो हमारा जो इरिगेशन का जो पार्ट है, जो बांध है, नदी बांध, वो टूट जाता है, उसके लिए इनंडेशन हो जाता है मेनलैंड में। तो वही चेक करने के लिए हम लोग कल भी मीटिंग बुलाए थे SDO सर की तरफ से, और इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेने के लिए कहा है। इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम होता है, जो कैटल्स है और जो लोग वल्नरेबल एरियाज में हैं, उसमें वाटर लॉगिंग हो जाता है, उसके लिए वो सेफ नहीं रहता है, इसलिए उसको जो शेल्टर है, फ्लैट शेल्टर, उसमें मूव कर दिए हम लोग। इवैक्यूएशन प्रोसेस अभी भी जारी है, ठीक है, और कल ये 11 बजे तक मेरे को लगता है कि इवैक्यूएशन काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यही दिशा निर्देश दिया गया है कि कल 11 बजे तक इंश्योर करो कि जहां अफेक्टेड होने का संभावना है वहां कोई भी आदमी नहीं रहना चाहिए। और सिर्फ इवैक्यूएशन नहीं, इवैक्यूएशन के बाद जिस तरफ से जैसे उनको सभी मानवीय सुविधाएं उपलब्ध होगा, उसका भी पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। Along Odisha and West Bengal coast, wind speed will gradually increase. It will become 100 to 100 km per hour from night of today till forenoon of tomorrow. We are expecting that the severe cyclone Dana will move northwestward and cross Odisha West Bengal coast between Puri and Sagar Island, close to Bhitarkanika and Dhamra, as a severe cyclone storm with wind speed of 100 to 120 km per hour. And we are expecting rainfall at most places with heavy to very heavy rainfall at a few places over the coastal districts of Odisha and adjoining interior districts and coastal districts of West Bengal.